चलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है देखो। अ सिस्टम कंसिस्ट टू एटम ईच मास m separated by the distance r if k is a rotational kinetic energy of system about the transfer axis passing through center of line joining the two atoms then angular frequency of system। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो एटम्स है, दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस r है। तो हम कंसिडर ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास ये फर्स्ट एटम लेता है और ये सेकेंड एटम, इनके बीच का डिस्टेंस आर है और ये रोटेट क्या कर रहा है, ट्रांसफर एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर्स। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस में ऐसा ले लेता, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड, इसका मास m, इसका भी मास m, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, r देकर रखा, तो मैं बोल सकता हूं इनके बीच का डिस्टेंस ये r/2 और r/2 हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस यहाँ पे ओमेगा निकालना है। चलो फ्रीक्वेंसी निकालना है, बट यहाँ पे आंसर में क्या दिया है, पाई में आंसर नहीं दिया, मतलब आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो बोल रहा है इसका ओमेगा कैलकुलेट करो, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अब किसके फॉर्म में निकालना है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकालना, बिकॉज सारे ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी दिया है, क्योंकि के क्या है यहाँ पे, के इज अ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, बोलो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो आपको आई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी में पुट करके वहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या रहेगा, ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सभी को पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास इज m1 r1 स्क्वायर प्लस कितना आएगा m2 r2 स्क्वायर। दैट इज, यहाँ पे दो ही पार्टिकल्स है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, अगर तीन होता है तो प्लस m3 r3 लेते हैं। जितने भी पॉइंट मास है सबका क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्या लेंगे, मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर एंड सबका सम कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब मेरे पास m1 इज क्या है, m है, और यहाँ से r मतलब r/2 डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस से डिस्टेंस कितना r/2, इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना r/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, m इंटू r/2 का क्या आएगा स्क्वायर, तो ये हो गया इज mr स्क्वायर डिवाइड बाय हाउ मच 4, प्लस ये भी हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 2 टाइम्स mr स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है आपके पास mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं। ठीक है, नाउ आपके पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या पुट करना है, के, तो यहाँ पे मैं के सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, देन 1/2, आई कितना अपने पास mr स्क्वायर बाय 2 आया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, mr स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। चाहिए क्या, ओमेगा चाहिए, तो ये हो गया अपने पास के इंटू कितना आ गया इस mr स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स के डिवाइड बाय mr स्क्वायर। ठीक है, बस स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो इस ओमेगा इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर, मतलब ये क्या हो जाएगा 2/r इंटू अंडर रूट में कितना आएगा के डिवाइड बाय m। ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा था, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते सर, फ्रीक्वेंसी बोला, फ्रीक्वेंसी मतलब n होता है, बट आंसर में देखो पाई नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं ओमेगा को लिखूंगा 2πn, तो n कितना आएगा आपके पास 1/π, इधर जाएगा 2/π नीचे जाएगा, बट क्वेश्चन में पाई नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ओमेगा पूछ रहा है। एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है, बट आपको निकालना है क्या, एंगुलर स्पीड निकालना है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर इसमें आपको आंसर पाई में दिया होता तो आप क्या करते थे, इस ओमेगा को क्या लिखते थे 2πn, और यहां से फिर n इज इक्वल टू 2π शिफ्ट करते थे, बट आंसर में पाई नहीं दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली ओमेगा निकाला। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड में कंफ्यूजन होता है। तो आप देखना ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अगर ऑप्शन पाई में दिया हुआ है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, और अगर ऑप्शन पाई में नहीं दिया हुआ है इसका मतलब आपको एंगुलर स्पीड निकालना है। ठीक है, चलो समझना यहाँ पे, थैंक यू।